जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। तो चलिए आप सभी लोग जो है शेयर कर दीजिए फटाफट। आज हमारा प्रैक्टिस नंबर 10th होगा आपके यूथ पब्लिकेशन से, और इसके साथ साथ घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट के क्लासेस भी आपको दिया जा रहा है। उन क्लासों को भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपका जो प्लेलिस्ट बना हुआ है यूपी पुलिस के नाम से, और इसके बाद अंकित भाटी सर के प्रैक्टिस सेट भी हम कराएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चन का आप कमेंट जरूर करते रहिएगा, आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। और क्लास के लास्ट में जो आप अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। आपका स्कोर क्या बनता है वो भी आप शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। जी गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है, ठीक है। रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से, ठीक है, उधार लेता है। आपसे पूछा है किस दर से, आपसे पूछा है दर, किस दर से, बैंक दर से, रेपो दर से, या फिर रिवर्स रेपो दर, या फिर सांविधिक तरलता दर से। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का आंसर क्या होगा। देखिए जब आरबीआई जो है किसी भी बैंक से उधार लेता अल्पकालीन में, तो उसमें रिवर्स रेपो दर लगता है। क्या लगता है? रिवर्स रेपो दर। और इसी की अगर विपरीत हम बात करते हैं, कोई वाणिज्य बैंक जो है रिजर्व बैंक से जो है, भारतीय रिजर्व बैंक से अगर उधार लेती है, ठीक है, अल्पकालीन ऋण लेते हैं, तो उसमें कौन सा दर लगता है? रेपो दर लगता है। उस कंडीशन में रेपो दर लगता है। जब वाणिज्य बैंक आरबीआई से उधार लेंगे तो उसमें रेपो दर लगता है, और आरबीआई जब वाणिज्य बैंक से उधार लेते हैं तो उसमें रिवर्स रेपो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या कह रहा है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है। उपराष्ट्रपति की आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए आपसे पूछा है, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, या फिर 37 वर्ष। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का आंसर क्या होगा। देखिए उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति देश का सेकंड सेकंड सर्वोच्च पद पर आसीन रहते हैं, सेकंड सर्वोच्च पद पर आसीन रहते हैं। और उपराष्ट्रपति की अगर योग्यताओं की बात करते हैं तो आपको अनुच्छेद अनुच्छेद 66(3) में मिल जाएंगे, ठीक है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और उनकी आयु जो है कम से कम यानी कि न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए। आपका ऑप्शन जो है बी आपका ये सही आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ भाई राज्यसभा सदस्य बनने के योग्य हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्या, आंसर देते रहिएगा सभी लोग, और अपना स्कोर भी चेक कर लीजिएगा अंत में। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश जो है उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। उत्प्रेषण लेख, परमादेश लेख, निषेधाज्ञा रेट, या अधिकार परीक्षा। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का आंसर क्या होगा। न्यायाधीश द्वारा, ठीक है, उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति की किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए क्या जारी करते हैं? अधिकार परीक्षा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ये आपका सही आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य जी, ठीक है। और इनके गुरु के बारे में बहुत आता है। इनके गुरु कौन है? चाणक्य। चाणक्य। और इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त से नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। और इसके साथ साथ इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से, ठीक है। इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? अर्थशास्त्र। ये आपका क्वेश्चन बहुत बनता है, ये आपका क्वेश्चन बहुत बनता है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका आंसर होगा विष्णुगुप्त, कौटिल्य, या फिर चाणक्य। और आपसे पूछा इसमें क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ये प्रथम आपके संस्थापक हुए, इनके पुत्र बिंदुसार थे। कौन थे? बिंदुसार। आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट नंबर सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए बिंबिसार नहीं होगा, बिंबिसार आपके हर्यक वंश के शासक थे, हर्यक वंश के शासक थे। जबकि आपके चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार ये मौर्य वंश के शासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश जो है शासन में आता है? ठीक है, तुगलक वंश के बाद जो है कौन सा वंश शासन में आता है? गुप्त वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश, या फिर सैयद वंश। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, तुगलक वंश। देखिए तुगलक वंश जो आपके 1320 से लेकर 1320 से लेकर आपके 1414 1414 तक चला, ठीक है। और 1414 से लेकर आपके 1451 1451 तक आपका था सैयद वंश, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन आपका डी जो है सही होगा। भारत में तुगलक वंश के बाद जो है कौन सा वंश शासन में आता है? सैयद वंश, ठीक है। और सैयद वंश के बाद जो आपके 1451 1451 से लेकर आपके
1526 आपके लोधी वंश, कौन सा वंश? लोधी वंश, ठीक है। और लोधी वंश के अंत के बाद 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और इसी युद्ध में जो है, इसी युद्ध के बाद जो है इसी युद्ध के बाद जो है भारत में मुगल काल की शुरुआत होता है, मुगल काल की शुरुआत होता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना होता है। कौन करता है? आपके बाबर करता है। कौन करता है? मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन हो गए? बाबर हो गए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 6। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या है? किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? किस ग्रह को जो है बौना ग्रह माना जाता है? ये सभी लोगों को पता होगा, प्लूटो को, प्लूटो जो है इसको बौना ग्रह माना जाता है, ठीक है। प्लूटो को बौना ग्रह माना जाता है, और जो अगस्त 2006 में जो है इसको ग्रहों की लिस्ट से हटा दिया गया, ठीक है। पहले जो है 9 ग्रह थे, अब वर्तमान में 8 ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या है? बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? चूनेदार चट्टान, अग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान या अवसादी चट्टान? देखिए बलुआ पत्थर जो है ना, बलुआ पत्थर आपके अवसादी चट्टान होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ये आपका सही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, गेहूं ये क्या है? गेहूं ये क्या है? देखिए बेल है, औषधि है, झाड़ी है, वृक्ष है। देखिए गेहूं जैसे बेल तो नहीं है ना, झाड़ी है, वृक्ष उसको हम कहते नहीं, पौधा है, एक तरह का पौधा है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन रह गया? औषधि, ठीक है। गेहूं ये एक तरह क्या औषधि है। देखिए गेहूं में लगभग 8 से लेकर 15% जो प्रोटीन होता है, कितना? 8 से 15% जो है आपके प्रोटीन होता है, और इसके साथ साथ गेहूं में अधिक मात्रा में क्या मिलता है? ग्लूटीन मिलता है। क्या मिलता है? ग्लूटीन मिलता है, अधिक मात्रा में ग्लूटीन मिलता है। और बाकी आपके विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन इसमें जो है, विटामिन कौन कौन से मिलते हैं आपके? विटामिन विटामिन आपके B1, विटामिन B2, विटामिन B6, वह इसके साथ साथ विटामिन ई भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9। सांप हो गया, कछुआ हो गया, छिपकली, मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आता है? देखिए सांप, कछुआ, छिपकली ये जंतु की किस श्रेणी में आता है? मत्स्य, जल, स्थलचर, सरीसृप या फिर पक्षी? देखिए सांप, केचुआ, छिपकली या मगरमच्छ, ठीक है। इनकी बात की ये सभी क्या रेंग कर चलती है, ठीक है। रेंग कर चलती है, रेंग कर चलती है, इनको हम रेप्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेप्टाइल, इनकी सरीसृप, सरीसृप वाले आएंगे, ठीक। सरीसृप श्रेणी में आएंगे। कौन सी श्रेणी में आएगा? सरीसृप श्रेणी में आएंगे। रेप्टाइल जंतु है ये, ठीक है, रेप्टाइल कहलाते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है? मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? मृदा में जल तनाव को, देखिए जल तनाव को नापने, प्रकाश मापी, उत्ताप मापी, शुष्क आर्द्रता मापी, तनाव मापी। देखिए जल का तनाव मापेंगे तो सीधी बात तनाव मापी होगा। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ये आपका सही आंसर होगा। और उसके बाद आर्द्रता मापी और शुष्क आर्द्रता, इनकी ये किसके आर्द्रता मापने के लिए यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपके इसके बाद आपके घटना चक्र के बाद प्रैक्टिस देखेंगे, उसके बाद हम अंकित भाटी सर जी के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। सारे प्रैक्टिस सेट आपको इसमें मिल जाएंगे, डेली क्लास में जुड़ते रहिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, बल का ऐसा ही मात्रक, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होगा आपका? ऐसा ही मात्रक क्या है? देखिए बल का ऐसा ही मात्रक आप सभी लोगों को पता होगा, न्यूटन है। क्या है? न्यूटन है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका सही आंसर होगा। पास्कल, पास्कल किसका? दाब का ऐसा ही मात्रक, किसका? दाब का। वाट किसका है? सामर्थ्य का है, सामर्थ्य या फिर हम कहते हैं शक्ति, सामर्थ्य या फिर शक्ति का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? बुरा ऊष्मा परिचालक मतलब आपसे सीधी बात पूछा, कुचालक कौन सी है? इसमें से कुचालक कौन सी है? एल्युमिनियम, तांबा, चांदी या शीशा? देखिए एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, सिल्वर हो गया, ये सभी आपके सुचालक है। उस ऊष्मा का सुचालक हो गया, सुचालक हो गया। शीशा आपके क्या हो जाएगा? कुचालक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें करेक्ट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 13 में। निम्नलिखित में से कौन जो है कंप्यूटर से स्थायी रूप से डाटा संचित करता है? स्थायी रूप से डेटा जो है, स्थायी रूप से डेटा संचित करते हैं। ईएलयू, कैश मेमोरी या फिर रैम या फिर रोम? देखिए रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये हो गया रोम यानी कि आपके रीड ओनली मेमोरी। तो स्थायी रूप से कौन सा जाएगा? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है आपका सही आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। जंग लगना क्या है? विद्युत अपघटन, ऑक्सीकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया सम्मिलित होते हैं। अब इसमें आपके नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं अपचयन। बताइए जंग लगना क्या होता है? देखिए जंग लगना जो एक तरह का रेडॉक्स अभिक्रिया है, जिसमें ऑक्सीकरण क्रिया और अपचयन क्रिया दोनों सम्मिलित होते हैं। ऑक्सीजन क्रिया और अपचयन क्रिया दोनों होती है। देखिए जंग क्या होता है? जंग आपके फेरिक ऑक्साइड होता है ना, ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, फेरिक ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड होता है, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जंग कैसे लगते हैं? आपके नमी के साथ क्रिया होता है, नमी के साथ ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया होता है तो जो है आपके क्या बनता है?
ये फेरिक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड यानी कि आपका जंग लगना, ये एक तरह का कैसी क्रिया होता है, मंद अभिक्रिया होता है, धीरे धीरे होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है। धूम कोहरे या फिर धूम्र कोहरे भी कहते हैं। परिवर्तनशील जैविक यौगिक नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या क्लोरीन ऑक्साइड। ठीक है, धूम्र कोहरे का, धूम्र कोहरे किसे कहेंगे, जब कोहरे का धुएं के साथ मिश्रण, कोहरे का धुएं के साथ मिश्रण होता है तो उसे हम धूम्र कोहरा कहते हैं या स्मॉग कहते हैं। ठीक है, तो इसका घटक कौन सा नहीं है, देखिए परिवर्तनशील जैविक यौगिक बिल्कुल ये सही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड ये भी बनता है, कौन सा नहीं बनता है, क्लोरीन ऑक्साइड नहीं बनता। ऑप्शन आपका डी जो ये आपका सही है, क्योंकि आपके नेगेटिव वाला पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया। नीति आयोग का निर्माण जो है निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया। योजना आयोग, IRDA या फिर दूरसंचार विभाग या फिर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 16 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, नीति आयोग का जो है, नीति आयोग का निर्माण जो है योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग के संस्था के स्थान पर किया गया। किसके स्थान पे, योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। ठीक है, और जो नीति आयोग की स्थापना जो योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया, इसको 2015 में स्थापना किया, 2015 में इसकी स्थापना हुआ, 2015 में। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ, 1 जनवरी 2015 में हुआ, 1 जनवरी 2015 में हुआ। ठीक है, कई बार आपकी नीति आयोग की आपके फुल फॉर्म पूछते हैं, ध्यान रखिएगा फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग को और क्या नाम देते हैं, नीति आयोग को थिंक टैंक भी बोलते हैं, क्या, थिंक टैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 17 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 17, पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया। पहली या प्रथम कार्य, ठीक है, प्रथम कार्य करने वाले लेजर का आविष्कार किसने किया था। AH टेलर, WA रॉटजन या TH मैमन या फिर फ्रेड मॉरिसन। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 17 का आंसर क्या होगा। देखिए टेलर साहब ने क्या खोज किया था, टेलर साहब ने आपके रडार की खोज किया था। किसने किया, रडार की। ठीक है, और आपके रॉटजन ये आपके एक्सरे की खोज किए थे, एक्सरे। ठीक है, एक्सरे की खोज किए थे। और आपसे अगर प्रथम कार्य करने वाले लेजर की बात करते हैं तो ये आपके TH मैमन साहब ने किया था। ठीक है, आपका ऑप्शन जो है सी जो इसमें करेक्ट आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपके 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, निम्नलिखित का मिलन कीजिए। मिलन करना है आपको। देखिए एक तरफ आपके कलाकार है, एक तरफ उनसे संबंधित कला है। गौरी शंकर देवीलाल किससे संबंधित है, गौरी शंकर देवीलाल कथक से संबंधित है। आपका ये सी बना, इनकी आपका यहाँ फर्स्ट का क्या हो गया, फर्स्ट का आपका सी हो गया। ठीक है, हरिप्रसाद चौरासिया, देखिए हरिप्रसाद चौरासिया जो आपके बांसुरी वादक थे। ठीक है, बांसुरी वादक थे, इनकी आपका दूसरे का आपके क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, दूसरे का आपके क्या हो गया, ए हो गया। आपके थर्ड नंबर MF हुसैन की बात करती, MF हुसैन जो है आपके किससे संबंधित है, MF हुसैन जो है चित्रकला से संबंधित है। ठीक, चित्रकला इनके आपका बी से संबंधित होगा, आपका बी ऑप्शन इसमें होगा। जाकिर हुसैन आप सभी लोगों को पता तबला वादक थे, इनकी आपका डी हो गया। तो आपका CABD, देखिए AB नहीं होगा, बी से शुरू हुआ, या सी बी नहीं, CA होगा। ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही रहा, ऑप्शन आपका सी जो है ये आपका सही आ रहा है, ऑप्शन सी जो है ये आपका सही है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 19 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए इसका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का इसका आंसर जस्ट हमने बताया था, पास्कल किसका इकाई है, आर्द्रता का, दाब की, वर्षा की या फिर तापमान की। आप सभी को बताया पास्कल जो ऐसा यूनिट है दाब की, ठीक है, प्रेशर की। ऑप्शन नंबर आपके क्या सही हो, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20, दी सेल आउट, दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, पॉल बेट्टी, अरविंद अडिगा, एलिनोर कैटन या फिर आपके हॉवर्ड जैकब्सन। बताइए क्वेश्चन नंबर आपके 20 का आंसर क्या होगा। देखिए दी सेल आउट इसके राइटर के पूछा, राइटर आपके पॉल बेट्टी साहब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23, वह राज्य सरकार जिसने प्रदेश में श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की। ठीक है, श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान या फिर दिल्ली। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 23 का आंसर क्या हो रहा है, श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना कौन से राज्य ने शुरू किया। आपका आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है ये आपका सही आंसर हो रहा है। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में मीनू मुमताज का 79 ईयर्स में जो है उम्र में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, हाल ही में मीनू मुमताज का 79 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है, संगीत, अभिनय, लेखन या फिर चित्रकला। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 24 का आंसर क्या होगा। देखिए मीनू मुमताज बॉलीवुड के एक दिग्गज कलाकार थे,
दिग्गज क्या थे, कलाकार थे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन आपका बी जो है आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर आपके 24 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 25 में। हाल ही में किस तिथि को जो है विश्व पोलियो दिवस मनाया गया? ठीक है, विश्व पोलियो दिवस किस तिथि को मनाया गया? 22 अगस्त को, 23 सितंबर को, 24 अक्टूबर को या फिर 25 नवंबर को? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 25 का आंसर क्या? क्वेश्चन नंबर 25, देखिए 25 का आंसर होगा आपके 24 अक्टूबर। क्या होगा? 24 अक्टूबर। ठीक है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? 24 अक्टूबर को मनाया गया, ध्यान रखिएगा। ये किसके द्वारा किया जाता था? WHO के द्वारा। ठीक है, WHO के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या, लखनऊ में, ठीक है, क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन, चित्रकला के विषय, ठीक है, कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या स्थापित किया गया? जवान कला या फिर ललित कला अकादमी या फिर वास्तुकला या फिर कोरी कला? ठीक है, लखनऊ में स्थापित किया गया क्या? क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन, चित्रकला, इससे विषय से संबंधित जो है कार्य के लिए सुविधाएं प्रदान के लिए स्थापित किया गया ललित कला अकादमी। ठीक है, ललित कला अकादमी आपका ऑप्शन जो है बी जो है आपका सही आंसर होगा। आपका क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्य को स्पर्श करती है। ठीक है, कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्य? उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा जो है सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से इसमें कौन सा राज्य जो है जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? उत्तराखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश या झारखंड? देखिए उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश कुल 8 राज्य और एक केंद्र शासित राज्य, ठीक है, एक केंद्र शासित राज्य। अगर आपसे टोटल पूछा जाए तो आपका कितना हो गया? 9 हो गया। 8 और 1 9 हो गया। 8 राज्य और एक केंद्र शासित राज्य को स्पर्श करती है। अगर 8 राज्यों की बात करें तो आपका पहला नाम कौन सा आता है? पहला नाम आपके उत्तराखंड। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा, नाम नोट करिएगा। उत्तराखंड के बाद आपके हिमाचल प्रदेश। कौन सा आएगा? हिमाचल प्रदेश। कौन सा आएगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद हमारा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के बाद आपके आपके हरियाणा के बाद देखिए दिल्ली तो आपके केंद्र शासित हो गया, दिल्ली भी आप लिख सकते हो, दिल्ली, दिल्ली आपके केंद्र शासित में हो गया। दिल्ली आपका एक ही केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करते हैं, वो आपके दिल्ली हो गया। इसके बाद आपके हरियाणा के बाद राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान कौन सा हो गया? राजस्थान। उसके बाद आपके MP, मध्य प्रदेश, उसके बाद आपके छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। अब आप सब लोगों को पता बिहार तो है जुड़ा हुआ, बिहार जुड़ा, बिहार के भाई बिहार है तो सीधी बात झारखंड भी है, झारखंड भी है। ठीक है, तो आपके ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से 9 टोटल राज्य जो है उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते। 8 राज्य हो गए, एक केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा हो गया? एक केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली हुआ। क्या हुआ? दिल्ली, दिल्ली जो केंद्र शासित। तो आपसे पूछा इसमें से कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के सीमा को स्पर्श नहीं करते? उत्तराखंड हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, कौन सा? ओडिशा नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? डैश को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में है। सिंपल से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है कि उत्तराखंड राज्य कब बना? 7 सितंबर 1999, 9 नवंबर 2000, 23 अक्टूबर 2000 या 4 मार्च 2000? बताइए आपका इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश का ही टुकड़ा है आपका उत्तराखंड, तो ये उत्तराखंड का स्थापना कब हुआ था या उत्तराखंड राज्य कब बना था? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 29 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में डैश सुधार के लिए महत्वपूर्ण ढांचा विकसित करने का कदम उठाया। कौन कौन से क्षेत्र में विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया? विद्यालय शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा या फिर सबके लिए बिजली? बताइए कौन सा आंसर आपका सही होगा? इसमें से ऑप्शन चूज करिए, सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30? देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा विद्यालय, विद्यालय शिक्षा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है ये आपका सही आंसर है, विद्यालय सुधार के लिए महत्वपूर्ण ढांचा विकसित करने का कदम उठाया उसी मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32। उत्तर प्रदेश के डैश में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ये आपसे पूछा है। अपने कार्यविधि की नींव भी रखी। कुशीनगर में, संकीसा में, सारनाथ में या श्रावस्ती में? देखिए उत्तर प्रदेश के
सारनाथ में, कहां पर? सारनाथ में बुद्ध जी ने सर्वप्रथम उपदेश दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके 32 का आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर होगा 33। क्वेश्चन नंबर आपका 33 क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 33 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है? कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? एस्बेस्टस, सेलुलॉइड, पन, स्पेग या फिर अवरक? बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा? ठीक है, आपसे पूछो बिजली का कुचालक। देखिए बिजली का कुचालक इसमें अवरक हो जाएंगे, जबकि ये ताप का सुचालक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34। अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? अधिकांश कीट, ठीक है, जितने इंसेक्ट होता है उसमें अधिकांश किस प्रकार के वो रेस्पिरेशन करते हैं? त्वचा के द्वारा, गल्फर के द्वारा, फेफड़े के द्वारा या ट्रैकिया के प्रणाली के द्वारा? कीट जो है किसके सहायता से सांस लेते हैं या रेस्पिरेशन करते हैं? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? ट्रैकिया के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होता है? कितने वर्ग गज होता है? ये क्वेश्चन भी मैंने लास्ट 2 प्रैक्टिस में बताया, 2 प्रैक्टिस में हो चुका है। कितना होता है? 48 40 वर्ग गज। ठीक है, 4840 वर्ग गज होता है 1 एकड़ भूमि का गज में मापन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुआ? ठीक है, आरबीआई की स्थापना पूछा है। आरबीआई की स्थापना कब हुआ? 1941 में, 1940 में, 1937 में या 1945 में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 36 का आंसर क्या होगा? देखिए आरबीआई की स्थापना आपके 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक है, 1935 को हुआ था। ऑप्शन आपके कौन सा सही रहा? ऑप्शन आपके डी जो है आपका सही आंसर हो रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? भाई ये भी आप लोगों ने राज्य पक्षी पूछा। राज्य पक्षी मोर नहीं है, मोर आपका नेशनल हो गया। ठीक है, आपके उत्तर प्रदेश राज्य के लिए पूछा तो आपका आंसर होगा सारस। ठीक है, ऑप्शन आपका डी जो सही हो रहा है। मैक्सिमम लोगों को पता होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उस प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्य का समर्थन आवश्यक है? ठीक है, ग्राम पंचायत के उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? 1/4, 1/2, 1/3 या 2/3? ठीक है, पंचायत सदस्यों की कितने समर्थन चाहिए भाई? उप प्रधान को हटाने के लिए 2/3 सदस्यों की आवश्यकता होगा। कुल सदस्यों का 2/3 सदस्य का समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से। अब देखिए हिंदी का पोर्शन है। अब हिंदी में आपका एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं हो। आपका देखिए जीएस में आपके 38 क्वेश्चन में अगर आपने 25 भी कर लिया ना, 25 भी आपका करेक्ट है ना, 25 तो भी आप समझ लो आपका जीएस का अच्छा खासा स्कोर बन गया। ठीक है, और हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में आपका लगभग 100% सही होना ही चाहिए। देखिए धीरे धीरे का समास है, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 39 का आंसर क्या होगा? हिंदी का पोर्शन आप सभी लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। बहुत सिंपल से धीरे धीरे। देखिए बीच में योजक लगा होता है, वो तो आपके द्वंद्व समाज होता है, लेकिन द्वंद्व समाज में क्या कहता है? इन दोनों का एक दूसरे का विलोम शब्द भी होना चाहिए तो होता है द्वंद्व समाज। ठीक है, अब ये धीरे धीरे बीच में योजक लगा है। पहला अगर प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है, दूसरा व्यय होता है, तो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। इसमें आपका ऑप्शन बी जो है सही होगा। आप फर्स्ट मत लगाइएगा, क्योंकि फर्स्ट में आपका कंडीशन ये होता है कि एक दूसरे का विलोम भी होगा। जैसे आपके जेंडर भी हो सकता है, जैसे आपके माता पिता हो गया। ठीक है, माता पिता हो गया, ये आपके किस में हो जाता है? द्वंद्व समाज में होता है। ठीक है, भाई बहन हो गया, द्वंद्व समाज में आ जाएगी। और द्विगु समाज, और द्विगु समाज की बात करते हैं, आप लोगों को पता होगा द्विगु समाज में क्या संख्यावाचक होता है। इसमें आपका संख्या पहचान लिए तो संख्या से आप समझ, जैसे त्रिभुज हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया। ठीक है, चारपाई हो गया। इसमें नंबरों की संख्या पता चल रहा है ना कि 4 4 हो रहा है, त्री मतलब 3 हो गया। तो नंबरों की जहां पर कुछ स्पष्ट हो रहा है तो वो आपका द्विगु समाज होता है। ठीक है, ये सबसे सिंपल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर। आंख ना दीदा काढ़े कसीदा। आंख ना दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बहुत निपुण बनना, साधन ना होने पर भी काम कर लेना, या सर्वदा अयोग्य रहना, या फिर योग्यता ना रहने पर भी काम करने की शेखी बनना। ठीक है, आंख ना दीदा, आंख ना मतलब आंख भी नहीं फिर भी कार्य कशीदा, समझ रहे हो कि उनके पास योग्यता नहीं है फिर भी क्या है? शेखी भरना दूसरों को। चलिए ऑप्शन आपका डी सही हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 41 क्या है? वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष या फिर रूपक? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 41 का आंसर क्या होगा? 41 का देखिए वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ये आपका यमक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ये आपका सही आंसर होगा। यमक अलंकार क्या होता है? जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार है
परंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ जो है भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? वागेश्वरी का पर्यायवाची कमला, शारदा, सुखदा या फिर प्रेमदा। देखिए बागेश्वरी जो आपकी किसके पर्यायवाची होता है? बागेश्वरी जो आपके सरस्वती, वीणा पाणी, ठीक है, सरस्वती, शारदा इसके पर्यायवाची हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ये आपका सही आंसर है। ठीक है, बी जो आपका ये सरस्वती भी होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, अव्यवस्थित बाकी खंडों, व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्थित है, अव्यवस्थित बाकी खंडों से क्रमबद्ध, उसका क्रम सही करना है, क्रमबद्ध बाकी बनाइए और उचित क्रम चुनिए। ठीक है, इसका आपके क्रम चुनना है। क्रम क्या हो रहा है? देखिए इसमें आपके दो ऑप्शन तो आपके दो से शुरू हो रहा है, तो पहला ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। देखिए पहला ऑप्शन आपके 2, 3 फिर 5, बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को चले आए। चौथा है ना, सहते भारतीय हो नहीं रहा है, आपका ऑप्शन नहीं, गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए दूसरा से शुरू हुआ, ये भी दूसरा से, फिर पांचवा दूसरा आपके बिना हिंसक विरोध के, फिर पांचवा आर्थिक और सामाजिक अन्याय को, तीसरे में जाएंगे शुरू से ही, फिर चौथा है ना, चौथा सहते, फिर उसके बाद छठा चले आए भारतीय। अब सब्जेक्ट को भाई कहाँ ले जाओ? फिर ये आपका पहला वाला लास्ट में, ये भी आपका नहीं हो रहा है, सेकंड वाला। अब पांचवा से शुरू हो रहा है इसमें, देखिए ऑप्शन बी में आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के, फिर तीसरे में शुरू से ही, फिर हम पहुंचे चौथे में सहते, फिर आपके चले आए हैं भारतीय। यहाँ भी थोड़ा आपके लग रहा है कि ये थोड़ा सुटेबल है, लेकिन फिर हम लास्ट वाला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। लास्ट में क्या है? शुरू से ही, और उसके बाद पांचवा शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय, फिर उसके बाद सहते चले आए। ये आपका सही बन रहा है, ऑप्शन आपका ये सुटेबल हो रहा है, बहुत अच्छा। ठीक है, आपका ऑप्शन हम डी में जाएंगे। हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा तो आपका आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये होता है, कई बार होता है कि दो तो आपने काट दिए, बाकी दो में आपका 50-50 चांस होता है, तो उसमें ज्यादा सुटेबल जिसमें उसी में आप जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन 44 में, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बहुत सुना होगा आपका ये उदाहरण, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार कौन सा? अनुप्रास, यामक या फिर अन्योक्ति। बताइए, तीन बेर खाती थी, तो यहाँ पर आपके तीन एक क्वांटिटी के लिए बता रहे, और एक तीन उसका तीन समय के लिए बात करते, तो अलग अलग तीन का जो है दो बार अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयोग हो रहा है, तो इसका मतलब ये आपका यमक अलंकार हो गया। अभी जस्ट हमने प्रीवियस दो क्वेश्चन पहले किया था इसी प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, 44 का आपका ऑप्शन सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? हास्य, शांत, अद्भुत या फिर विभत्स। देखिए हास्य का स्थायी भाव तो हास होता है। ठीक है, शांत आपके ऐसा निर्वेद होता है, क्या होता है? निर्वेद होता है। और विभत्स का आपका जुगुप्सा होता है, जुगुप्सा। ठीक है, और बाकी विस्मय किसका होगा? अद्भुत का। ठीक है, अद्भुत, ऑप्शन नंबर आपका सी में जाएंगे, सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। देखिए यद्यपि, तथापि के उसके बाद यहाँ वहां जहां ये आता है तो ये आपके मिश्र भाग होता है, ना कि शतरंग होगा, ना कि संयुक्त होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन इसमें भी आपका सी ऑप्शन सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? जिसके दरबार में कोई ना हो, जिसके जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो, विलक्षण, अनुपम, असाधारण या लोकातीत। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 47 का आंसर क्या? देखिए जिसके बराबर कोई ना हो उसको क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। ऑप्शन आपका बी जो है इसमें सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। बंदर का तत्सम रूप बहुत सिंपल सा है, देखिए मरकट, कपि, बानर या हरि। बंदर का क्या है? तत्सम रूप बानर होता है ना, ऑप्शन सी आपका सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, हिंदी वाला। देखिए नेक्स्ट आपका 49, चरण कमल बंदो रघुराई या चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार श्लेष, उपमा, रूपक या फिर रूपक्ति संयुक्ति। बताइए क्वेश्चन नंबर का 49 का आंसर। चरण कमल बंदो कौन सा अलंकार? आपके रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका सही आंसर होगा, जहां उपमेय को उपमान के रूप में मान लिया जाता है। भाई चरण किसके जैसा है? कमल के जैसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50, तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ। तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या है?
तीनों लोकों में मथुरा ना होना, सबसे निराला मथुरा का बखान तीनों लोकों में है, या फिर बहुत सुंदर मथुरा का होना। भाई तीन लोक से मथुरा न्यारी, यानी कि सबसे अच्छा की बात करें तो सबसे निराला। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका बी जो है आपका सही आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? राधा, सीता या सत्यभामा या द्रौपदी? भाई मिथिलेश कुमारी किनके पर्यायवाची है? पर्यायवाची या फिर मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? आप सभी लोगों को पता होगा, सीता जी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ये आपका सही आंसर होगा ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो रहा है क्वेश्चन नंबर 51 का। ठीक है, मिथिलेश कुमारी सीता जी को कहा जाता है। ठीक है, इनके और अगर पर्यायवाची बताते तो हमको इनको जानकी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जानकी। फिर और किस नाम से जानते हैं? भाई राम प्रिय, राम प्रिय, राम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 52। खरी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? खरी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कामयानी, प्रिय प्रवास, साकेत या फिर नीरजा? बताइए 52 का आंसर क्या होगा? खरी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा? देखिए खरी बोली का प्रथम महाकाव्य की बात करते हैं तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास। और इसके राइटर की बात करते हैं हरिवंश जी है। कौन है? हरिवंश जी। ठीक है, हरिवंश जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अतः, ठीक है, अन्यथा, अतएव, परिणामता या फिर अस्तु? बताइए क्या होगा इसमें? अतः मतलब क्या होता है? रिजल्ट की बात करती है तो क्या परिणाम हो जाएगा, परिणामता होगा। ऑप्शन नंबर आपके इसमें सी सही हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 54 नंबर। क्या वृक्षों से पत्ते झड़ती है? में कौन सा कारण? जहां देखिए अलगाव की स्थिति होता है, अलगाव से, ठीक है, अलगाव की स्थिति में कौन सा आपका कारक होता है? कर्ता, संप्रदान, अपादान या अधिकरण? अलगाव की स्थिति में हमेशा अपादान होता है। ऑप्शन आपका सी जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक, कर्ता ने कर्म को कर्ण से या फिर द्वारा, संप्रदान के लिए या फिर को, अपादन से, अलगाव की मतलब अलग होने की स्थिति। जब पेड़ से, वृक्ष से पत्ते गिरती है, पेड़ से पत्ते गिरती है तो अलग हो रहे ना, तो इस कंडीशन में आपका अपादन कारक हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज संबंध के लिए क्या होता है? काकी के अधिकरण में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। विचार में एक प्रत्यय लगाने से बनता शब्द क्या बनेगा? विचार में एक लगाएंगे तो वैचारिक, विचारिक, विचोरिक या फिर वैचारिक? ठीक है, एक लगाना है, छोटी ई की मात्रा लगना है। ठीक है, ये आंसर क्या होगा? विचार में अगर एक प्रत्यय लगाएंगे तो वैचारिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन आपका डी जो है आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 55 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 56। शुद्ध वाक्य पहचान। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा? मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। उसके बाद मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरी एक भाई और 5 बहनें। बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा? देखिए इसमें आपका सही आंसर मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन आपका सी जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द का संज्ञा। या किस प्रकार की संज्ञा? बुढ़ापा जो है किस प्रकार का संज्ञा? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर समूहवाचक? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 57 का आंसर क्या होगा? देखिए बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या हो रहा है आपके? भाववाचक हो रहा है ना। भाई सिंपल से ऑप्शन नंबर बी में जाएंगे हम लोग। ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर होगा। जहां पर संज्ञा के शब्दों से गुण, दोष, भाव का बोध होता है वो हमारा भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है, और जहां पर व्यक्ति या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है वो आपके जातिवाचक हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते क्वेश्चन नंबर आपके 58 पे। मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मोरनी मछली की तरह गोल आंखें वाली, यमुना नदी या फिर पूनम नदी? सिंपल सी मीनाक्षी, मीनाक्षी मतलब क्या? मीन मछली की व मछली की तरह गोल आंखें वाली, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर आपका 58 का ऑप्शन आपका बी जो है आपका सही आंसर हो रहा है। चलिए ना नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 59 नंबर। क्वेश्चन नंबर 59 क्या करें? संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? संपन्नता विलोम शब्द आपत्ति, निर्धनता, आफत या फिर विपत्ति? 59 का आंसर क्या होगा? 59 का देखिए संपन्नता मतलब परिपूर्ण होना। ठीक है, इसका क्या होगा? निर्धन होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही आंसर हो रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60, आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 60 का क्या होगा? निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? अज्ञानी का पर्याय नहीं है पूछा। अज्ञानी का पर्याय अघ है, बिल्कुल है। आपके आपके हो जाएगा मूर्ख, ये भी हो जाएगा। अनभिग ये भी रहेगा, भिग नहीं होगा। ठीक है, भिग, भिग अनभिग के लिए होता है। आपके अज्ञानी का अग, मूर्ख और अनभिग ये आपके अज्ञानी का पर्यायवाची हो गया, जबकि भिग जो है अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर आपका 61 क्या?
जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि है, विशेषण विशेष से सर्वनाम या फिर अव्यय। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 61 का आंसर क्या होगा। देखिए जैसा एक प्रकार क्या है, विशेषण व्याकरणात्मक है ना, विशेषण है ना ये। देखिए जैसा जो है, जैसा ये कैसा व्याकरणात्मक है, ये विशेषण है, विशेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके ए में हम जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। लुटेरा, लुटेरा क्या होगा, लुटेरा। एरा होगा, रा होगा, आ होगा, ईरा होगा, लुटेरा, एरा आ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ऑप्शन आपका पहला जो सही है, क्वेश्चन नंबर 62 का। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। निसंकोच में, निसंकोच देखिए ये क्या हो जाता है, नहीं हो जाता ना जब भी इस प्रकार का आधा साधा, क्योंकि वो विसर्ग वाला हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपका डी जो है ये आपका सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 63 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह है। तो ये एक शब्द होगा, पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं, अनुगत, पिछलग्गू, पिछल या फिर आगत। भाई पीछे चलने वाले उनके अनुगत चलना, सिंपल से ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है सही आंसर होगा। पीछे चलने वाले के लिए कौन सा शब्द होगा, अनुगत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में, निम्न में से कौन सा आधि और व्याधि, आधि और व्याधि शब्द युग्म में, आधि का अर्थ क्या होता है, आधि मानसिक कष्ट, आधा पागलपन या फिर अथक पारी जैसे रोग। बताइए। देखिए व्याधि का अर्थ क्या हो रहा है, व्याधि का अर्थ आपकी क्या होता है, पीड़ा, है ना। तो आधि जी अब तेरा कष्ट की बात करते हैं, आधि व्याधा तो आपको मानसिक कष्ट होगा। ऑप्शन नंबर हमारा पहला जो है ये आपका सही होगा, मानसिक कष्ट। आधि व्याधा को का जो युग्म है इसमें आधि का अर्थ आपके मानसिक कष्ट होगा। ठीक है, और ये व्याधि मतलब पीड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। काटना, कटन, कटित, कर्तन या फिर कटित। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 66 का आंसर क्या होगा। देखिए काटना का क्या होता है, कर्तन होता है ना। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन आपका सी जो है ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका 67, रुपए डैश में रिक्त स्थान है तो शब्द चुनिए। बोलते हैं, बचते हैं, खनकते हैं, आवाज करते हैं। रुपए क्या कहते हैं, रुपए खनकते हैं ना। ऑप्शन आपका इसमें भी आपका सी होगा, ऑप्शन आपके इसमें सी भी करेक्ट, इसमें भी आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 68, निशा का विशेषण रूप है। निशाचर, निशीथ, निशांत या फिर नैश। देखिए विशेषण पूछा, निशा का विशेषण क्या होगा, नैश होता है। ऑप्शन नंबर इसमें डी आपका सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में, 8 कनौजिया 9 चूल्हे। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, लोकोत्तय का अर्थ क्या होता है, मस्त रहना, फाका करना, अलगाव की स्थिति या संपन्नता की स्थिति। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 69 का आंसर क्या होगा। देखिए 8 कनौजिया 9 चूल्हे, इसका अर्थ क्या होता है, अलगाव की स्थिति। क्या होता है, अलगाव, ठीक है, अलग एक स्थिति। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका सी जो है सही है। भाई 8 कनौजिया 9 चूल्हे, परिवार का जैसे अलगाव होना होती है, अलगाव की स्थिति हो रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पहुंचते हैं हम क्वेश्चन नंबर 70 में, निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समाज है। चक्रपाणी, देखिए ये आपके किस में आता है, देखिए एक आपके समास होता है कौन सा, बहुप्रिय समाज, जिसमें आपके इस शब्द को तोड़ने से आपका एक विशेष अर्थ। चक्रपाणी किनको कहते हैं, चक्रपाणी किन्हें कहा जाता है, आप सभी लोगों को पता होगा। चक्रपाणी किन्हें कहते हैं, विष्णु जी को कहा जाता है, विष्णु जी को कहते हैं। जैसे आपके लंबोदर, लंबोदर आपके किसको कहा जाता है, गणेश जी को कहा जाता है। ठीक है, वैसे ही आपके दशानन, दशानन आपको किसे कहते हैं, दशानन आपके रावण को कहा जाता है। ये सारे जो है एक विशेष अर्थ जो प्रकट करते हैं, ये सारे आपके बहुब्रीय समाज में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये आपके सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर आपके 70 का। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद, ये पहले ही बताया था। जो आधा चा है ये आपके किसमें चेंज होता है, आधा ता में चेंज होता है, और ये छा जो आपके शरीफ वाला सा में। तो देखिए इसमें आपका आंसर क्या होगा। देखिए आधा ता है लेकिन यहाँ पर छा ये आपका नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर चा ये भी नहीं होगा, उत आदर्श। या फिर कौन सा डी वाला जो है ये आपका सही आंसर है। कौन सा संधि है, व्यंजन संधि। कौन सा संधि है, व्यंजन संधि आते हैं, व्यंजन संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर पहुंचते क्वेश्चन नंबर 72 में, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन नहीं है, देखिए संयुक्त व्यंजन नहीं है पूछा, एक सा ये आपका संयुक्त व्यंजन होता है ना, और तेरा ये भी आपके संयुक्त व्यंजन क्या है, ये भी संयुक्त व्यंजन फा ये आपके संयुक्त व्यंजन नहीं है। आपके आपका जो डी नंबर ये आपका सही आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका कौन सा स्पर्शी व्यंजन है, कौन सी व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 73, नी प्लस कलंक का सही संधि शब्द कौन सा होगा। नी कलंक का होगा निष्कलंक,
तो इसमें कौन सा सा लगेगा, पेट का सा लगेगा आधा वाला। आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ये आपका सही हो रहा है। इसमें आपका मात्रा चेंज हो गया, नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 74। 74 क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समझ, कर्मधारय समझ। ठीक है, कर्मधारय समझ में क्या होता है, पहला पद विशेषण होता है, ध्यान रखिएगा। पहला पद आपके विशेषण होता है, पहला पद विशेष और दूसरा आपके विशेष होता है। क्या होता है, विशेष होता है। तो आप देखिए इसमें कौन सा होगा, नील गगन, बिल्कुल नीला गगन, ये आपके किसमें, कर्मधारय में। त्रिफला ये आपके द्विगु समाज में आएंगे, किसमें, द्विगु समाज में। ठीक है, अब द्विगु समाज में तो ऑप्शन किस में जा रहे हैं, ऑप्शन आपका जो पहला ये आपका कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, पहला जो आपके नील आपके विशेषण हो गया, ये आपके विशेष हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है, कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है वो आपका चुनना है। चांदनी, चंद्रहास, ज्योति या फिर रोशनी। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 75 का आंसर। देखिए कौमुदी जो है चांदनी का पर्यायवाची, किसका, चांदनी का। यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन आपका पहला जो है आपका सही हो रहा है। चांदनी या फिर चंद्रिका भी हो सकता है, चंद्रिका। ठीक है, चंद्रिका होती है। इसके अलावा आपके ज्योत्सना भी हो सकता है, ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना। ठीक है, तो ये आपके 75% टोटल हो गया। तो आप लोग जरा कमेंट करिए आप लोगों का स्कोर क्या बना। स्कोर शेयर कर सकते हो, अपना स्कोर शेयर करिए, अपने आप में चेक कर सकते हो आप लोगों का अभी प्रिपरेशन किस लेवल तक है, आपका किस टॉपिक थोड़ा कमजोर है, उस टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, और हो सके तो कमेंट करिए, हम उस विषय में हम टॉपिक भी ले आएंगे, उस विषय में हम क्लास भी लाएंगे। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलिए, लाइक और, फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलती है। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।